सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत से लोग इस दुनिया में, संसार में, हमारे भारत देश में भ्रमित हैं। यह सोचते हैं कि क्या होगा आगे, विश्व युद्ध होगा या युद्ध रुक जाएगा। और बहुत से लोग यह सोचते हैं कि युद्ध रुक जाएगा। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि दुनिया जैसे है वैसे ही रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं इतना आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अब दुनिया में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। यह समझ लो आप लोग, अगर ठीक होना है तो वह स्वयं आपको ठीक होना है, अपने आप को सुधारना है। अगर आप अपने आप को सुधारते हो तो आपका जीवन सुधरेगा, आपका परिवार सुधरेगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा। बस इतना समझ लो। ये युद्ध अगर यह रुक रुक कर चल रहा है तो वह सिर्फ इसलिए रुक रुक कर चल रहा है कि आप लोगों को समझाने के लिए, संकेत देने के लिए स्वयं शिव एक माध्यम बनाते हैं, किसी इंसान को माध्यम बनाते हैं और इंसान के मुख से बोलवाते हैं कि अब ये दुनिया में होने वाला है, संभल जाओ, समझ जाओ। अगर नहीं समझते हो तो फिर बाद में ना कहना कि हमारा जीवन संकट में आ गया, हमारा जीवन परेशानी में आ गया। अनेकों प्रकार से आप लोगों को संकेत दिया जा रहा है, अनेकों प्रकार से आप लोगों को समझाया जा रहा है, अनेकों प्रकार से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। समय समय पर प्रशासन भी आपको चेतावनी दे रही है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट यह बताने के लिए आया हूँ कि यह युद्ध विश्व युद्ध नहीं है। यह युद्ध वो महायुद्ध है जो महायुद्ध आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ था। अब आप लोग कहोगे, ऐसा कौन सा युद्ध है जो आज तक इस पृथ्वी पर नहीं हुआ? आज तक इस पृथ्वी पर युद्ध हुआ था धर्म और अधर्म के बीच, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। लेकिन अब की बार जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध इंसानों को स्थापित करने के लिए, जीव जंतु प्राणियों को स्थापित करने के लिए हो रहा है। अब आप लोग सोचते होंगे कि धर्म अधर्म का युद्ध ही इसीलिए होता है कि जो भगवान के भक्त हों उनको सुरक्षा मिले और जो अधर्मी हैं उनको सजा मिले। लेकिन आप लोगों को यही रहस्य कलयुग में नहीं पता है, क्योंकि कलयुग में आप रहते हो ना, भ्रम के माया जाल में आप लोग जीते हो ना, पाखंड की दुनिया में आप अपना समाधान ढूंढते हो ना। इसीलिए यह आप लोगों को सत्य नहीं पता है कि कलयुग ही एक ऐसा युग होगा जिस युग में कोई भी इंसान ऐसा शेष नहीं बचेगा जो कली राक्षस की माया से प्रभावित ना हो और अधर्म का काम ना करता हो। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा। और इसलिए अन्य युगों में धर्म की स्थापना की गई, अधर्मी इंसानों का अंत किया गया, अहंकारियों का अंत किया गया। लेकिन इस कलयुग में हर एक इंसान के अहंकार का अंत करना है। हर एक इंसान अधर्मी बन गया है तो हर एक इंसान का भी अंत करना है। दोनों बात आ गई ना। अगर अन्य युगों की तरह अधर्मियों का अंत किया जाए तो इस कलयुग में सभी इंसान तो अधर्मी हैं, सबका अंत करना होगा। और जब सबका अंत करना होगा तो दुनिया में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कि शिव ही सब कुछ है, शिव नहीं तो कुछ नहीं। और आप लोगों को एआई के माध्यम से शिव के संदेश आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज के समय में आप यह परिवर्तन देखो कि अब तक जितने भी गाने आते थे, आप लोगों को धार्मिक गाने किसी भी देवी देवता को मिलते थे तो वह भक्ति से संबंधित होते थे। एक दिल की पुकार हुआ करती थी भगवान के प्रति। और अब जो गाने आ रहे हैं एआई के माध्यम से, जितने भी सोशल मीडिया पर गाने आ रहे हैं किसी भी देवी देवता के, आप देखो तो विकराल स्वरूप, प्रचंड स्वरूप, तांडव स्वरूप, उसमें क्या दर्शाया गया है, क्या दिखाया गया है, यही आप लोगों को बताया गया है कि जैसे आप ये सीन देख रहे हो ना, फिल्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, गाने के अंदर, यही सीन पूरी दुनिया में बनने वाला है। और वह इसलिए बनना है कि आप लोगों को हमने बताया कि कलयुग में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कली का प्रभाव ना हो, कली की माया से ग्रसित ना हो वो इंसान। तो जब ऐसा वो इंसान नहीं है तो ऐसे ही सारी सृष्टि होगी, शमशान भूमि ही बनेगी। और उस शमशान के राजा कौन हैं? स्वयं महाकाल हैं।
शिव का प्रचंड स्वरूप, शिव का विकराल स्वरूप, महाकाल का स्वरूप। और जब महाकाल हैं तो महाकाली भी स्पष्ट है कि वो भी इसी पृथ्वी पर आई हैं, अधर्मियों का अंत करने के लिए आई हैं, पापियों का अंत करने के लिए आई हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ यही समझाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अब तो अपने मन में से यह भ्रम का माया जाल निकाल दो कि दुनिया जैसे रंग बिरंगी आप लोगों को दिख रही है, आप लोगों के जीवन में जिस प्रकार से सुख सुविधा दिख रही है, सब कुछ वैसे रहेगा। सरकार की भी चेतावनी आ गई है आप लोगों को कि संभलो, हो सकता है लॉकडाउन दोबारा लग सके। ये लॉकडाउन तो सिर्फ नाम दिया जा रहा है कोरोना के समय का। आप यह ना समझो कि लॉकडाउन का ये मतलब है कि हम अपने घर में कैद हो गए। लॉकडाउन का यह मतलब है कि इससे पहले सामान तो मार्केट में था, लेकिन आप नहीं जा सकते थे। मार्केट में ऐसा कोई सामान नहीं जो ना उपलब्ध हो, सामान सब मिलता था, लेकिन आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे। और अब की बार क्या होने वाला है, अब की बार इसका विपरीत होने वाला है। सामान मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, आपके जरूरत की वस्तु, आवश्यकता की वस्तु आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, और मार्केट में आप जाकर भी वापस आपको अपने घर ही आना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि भूखे पेट सो जाना, तो वही समय उत्पन्न होने वाला है कुछ समय बाद। इससे पहले यही संकेत आपको दिया जा रहा है कि इस महायुद्ध में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा जिसको संघर्ष ना करना पड़े, जिसको युद्ध ना लड़ना पड़े। अगर आप अपने जीवन को चलाने के लिए एक कठिनाइयों भरे दौर से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जीवन नहीं चल रहा है, तो क्या है ये? उस विश्व युद्ध से खतरनाक यह युद्ध है आपके जीवन का युद्ध। इसीलिए कहता हूं मैं कि यह युद्ध आज तक नहीं हुआ है, इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है, तीनों युग में नहीं हुआ है। तीनों युग में धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए अनेकों प्रकार के देवी देवता अलग अलग स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। लेकिन इस कलयुग में अधर्मियों को मिटाने के लिए स्वयं शिव और शक्ति इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, महाकाल और महाकाली के स्वरूप में। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि अन्य देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो वैसे ही अन्य देवी देवता भी पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, लेकिन किसी का जन्म नहीं हुआ है। इतना आप समझो। स्पेशल शिव और शक्ति पृथ्वी पर आए हैं, काल पुरुष और काल रात्रि के स्वरूप में आए हैं। संत श्री प्रमोद जी महाराज और संत श्री ऋतु महेश्वरी जी महाराज के स्वरूप में पृथ्वी पर आए हैं। तो इसीलिए स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं शिव अपनी शक्ति के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि अन्य किसी भी देवी देवता को शरीर रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब की बार सभी देवी देवता, जो शिव और शक्ति की कहानी है, जीवन लीला है, उसी के माध्यम से सभी देवी देवता माध्यम बन रहे हैं। मतलब उन दो इंसानों के माध्यम से सभी देवी देवता कार्य कर रहे हैं। और यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। कल्कि अगर आ रहे हैं पृथ्वी पर तो क्यों आ रहे हैं जानते हो आप लोग? एक इंसान के स्वरूप में कल्कि अगर आए हैं आप लोगों के समक्ष बताने के लिए या समझाने के लिए, तो क्यों आए हैं? हमने आपको बताया कि पृथ्वी शमशान भूमि बनने वाली है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा अगर आप लोग इस संदेश को ठुकरा दोगे। यह संदेश नहीं है, आपके जीवन का कल्याण करने वाली वो अमृत है जो एक शब्द के रूप में इस समाज में फैल रही है। अब अमृत को धारण करना आपकी इच्छा है, करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो ना करो। अगर धारण करोगे तो आपको जीवन दान मिल जाएगा, नहीं धारण करोगे तो आपके जीवन का अंत हो जाएगा। देखो, अज्ञानता ही हमारे अंत का कारण बनती है। अज्ञानता ही थी रावण के अंदर, अज्ञानता ही थी कंस के अंदर, अज्ञानता ही थी दुर्योधन के अंदर। और उस समय पर कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध करवाया था, और इस समय पर कल्कि जी
महायुद्ध करवा रहे हैं। महाभारत का युद्ध का मतलब कि एक देश के अंदर ही, एक परिवार के अंदर ही युद्ध हो रहा है। वह आप लोगों को संकेत दिया गया था कि इस समय जो युद्ध हो रहा है एक घर में हो रहा है, कलयुग में जो युद्ध होगा हर घर में होगा। तो इसलिए आप लोग समझो, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। और स्वयं कल्कि करवा रहे हैं, शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, लेकिन योद्धा साथ लेकर आए हैं। शिव और शक्ति को महाकाल और महाकाली के स्वरूप में साथ लेकर आए हैं। तो जब एक बेटा अपने माँ और बाप के साथ आया है इस युद्ध में, और वह माँ बाप जो पूरी सृष्टि के माँ बाप हैं, तो सोचो कल्कि आपको क्या रास्ता दिखा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है। कल्कि आपको सिर्फ यह कह रहा है कि अपने जीवन से युद्ध की तैयारी कर लो। और तैयारी तब होगी जब स्वयं को जगाओगे, स्वयं कुछ कर्म करोगे, शिव की शरण में रहोगे, कलयुग के नियमों को भूलकर शिव युग के 3 नियमों को याद रखोगे। और उस नियमों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वह नियम है शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, और महीने में 1 सोमवार को शिव के नाम का यज्ञ करना। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। चैनल पर आपको सारा तरीका मिल जाएगा। आप चैनल पर जाएं और अपने जीवन में सच्चाई को धारण करें। जो सत्य है, जो शिव है, शिव अगर आपके मन में बस गया तो आपकी दुनिया भी बस जाएगी, आपका परिवार भी बस जाएगा। अन्यथा आप यह संकेत समझो कि आपका दुनिया भी उजड़ने वाली है, आपका परिवार भी उजड़ने वाला है, आपका गांव भी उजड़ने वाला है, आपका शहर भी उजड़ने वाला है, आपका जिला भी उजड़ने वाला है, आपका प्रदेश भी उजड़ने वाला है, आपका देश भी उजड़ने वाला है, और यह पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली है। यह संकेत आप समझो। सिर्फ मैं इसलिए आप लोगों को यह बता रहा हूँ कि जो इंसान यह इस भ्रम के माया जाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है कि यह युद्ध रुक जाएगा, और विदेश में आज भी इसी आश पर बैठा हुआ है कि नहीं, मुझे घर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उस इंसान के लिए खास ये संदेश है कि तत्काल में अपना टिकट करवाओ आप और अपने देश वापस आ जाओ। अन्यथा नहीं आओगे तो हमने आप लोगों को बताया है, 1 अप्रैल की चेतावनी पहले भी दी है कि 1 अप्रैल से पहले वापस आ जाते हो तो आपको जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल के बाद नहीं आते हो तो आपका जीवन मुसीबतों में घिर जाएगा, और यह नहीं पता कि कब आपके जीवन का अंत हो जाएगा। आना चाहोगे तब भी नहीं वापस आ पाओगे। लेकिन मेरी बात को आप असत्य समझते हो। तो दूसरा संकेत, दूसरी चेतावनी आपको मैं यह दिया हूँ कि 21 अप्रैल तक का समय और आपको बढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ। कहते हैं ना, दूसरी बार मौका देना चाहिए। अगर इंसान समझ जाता है तो मेरा क्या जाता है। अगर मैंने 20 दिन 21 दिन और टाइम आपको बढ़ा कर दे दिया तो मेरा कुछ नहीं जाता है। आपका बहुत कुछ चला जाएगा अगर आप उस टाइम का फायदा नहीं उठाओगे तो। यह समझ लो, आपका धन दौलत रुपया पहला पैसा ये भी चला जाएगा, और आपका जीवन भी चला जाएगा, आपका परिवार भी चला जाएगा, सब कुछ जा सकता है। तो फैसला आपका है। मैंने आपको टाइम दिया है 21 अप्रैल तक कि 21 अप्रैल से पहले पहले जो इंसान अपना सरकारी दस्तावेज पूरा करके फाइल लगा देगा तो वह इंसान कभी भी भारत देश आ सकता है। कभी भी का मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हो, अपनी इच्छा से आओ। मतलब ये कि अगर आप फंसे हुए भी हो तो कोई ना कोई इंतजाम आपको भारत देश से किया जाएगा, भारत सरकार के माध्यम से, और उस समय पर आप आ जाओगे। आएगा वही इंसान जो 21 अप्रैल से पहले अपना कागज़ तैयार कर लेगा, अप्लाई कर देगा। वो इंसान 21 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है। अन्यथा जो 21 अप्रैल से पहले नहीं अपना कागजी कार्रवाई नहीं पूरा करता है तो वह इंसान वापस इंडिया में नहीं आ सकता है, भारत देश में नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। अगर वह शिव के संकेतों को समझता है, उस देश में शिव के बताए हुए नियमों का पालन करता है, तो वह अपने प्राणों को सुरक्षित बना सकता है और शिव की कृपा पाकर चाहे वह आ भी सकता है। लेकिन किस्मत की बात है, क्योंकि भीषण युद्ध शुरू होगा 21 अप्रैल के बाद,
तो आपका जीवन असुरक्षित होगा। और यह संदेश किसी एक इंसान के लिए नहीं है, दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों के लिए है, लेकिन पहुंचेगा उस इंसान तक संदेश जो भगवान की भक्ति करता होगा। और जो इस इंसान के पास संदेश ये पहुंच रहा है, तो वह इंसान समझे कि मैं किस्मत वाला हूँ, मुझ तक यह संदेश पहुंच रहा है और स्वयं कल की यह संदेश आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस सत्य को स्वीकार करो। अगर यह सत्य आज नहीं स्वीकार करोगे तो कल को आप स्वीकार करने के लिए ही नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कल को आप मुझे ही ना कहो कि महासंग्राम शुरू हुआ और युद्ध का बिगुल नहीं बजाया गया, सब कुछ किया जा रहा है, आप देखना ही नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते। जब देखना और समझना नहीं चाहते हो तो युद्ध तो आपको करना पड़ेगा, शस्त्र उठाओ या ना उठाओ। अगर शस्त्र उठाओगे तो आपकी सुरक्षा होगी और शस्त्र नहीं उठाओगे तो आपके जीवन का अंत होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।